कमेंट में कहा गया था कि एक्सरसाइज 1.20 को सॉल्व करें। तो आज हम लोग 8th क्लास के यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.20 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें उससे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, वो कहता है कि हनीफ बाउट अ कार। हनीफ ने एक कार खरीदी है, अमाउंट दिस, यानी इतने में उसने कार खरीदी है, एंड ही सोल्ड इट फॉर रुपीज दिस, और इसने क्या किया, इसको सेल किया है इतने में, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, यानी कुछ देर के बाद उसने क्या किया है, कार इतने की खरीदी थी और इतने की उसने क्या कर दिया, सेल कर दी है। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला मैं लिखती हूँ, तो आगे हम लोग इसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हमें क्या मिला है यहाँ पे, बाउट आ कार फॉर पीसीस, यानी ये जो कार इसने खरीदी है ये इसकी क्या है, कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस किसकी है, कार की, 5,50,000, क्योंकि जितने की वो कार खरीद रहा है ये क्या है, इसकी कॉस्ट प्राइस है। और उसके बाद उसने इसको सेल किया है, इसको बेचा है, तो ये इसकी फिर क्या होगी, सेल प्राइस ही होगी। ये इसकी क्या होगी, सेल प्राइस। और सेलिंग प्राइस इसकी कितनी है, 6,05,000। अब फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसको देखने के लिए पहले हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट कैसे निकलता है, बेसिकली प्रॉफिट क्या होता है कि एक चीज़ आपने खरीदी है और कम पैसों में खरीदी है और ज़्यादा में आपने सेल कर दी है, तो वो आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और अब हम लोगों ने यहाँ पे इसकी पहले लिखनी है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये हमारे पास इसका प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसके साइड पे इसके फॉर्मूलाज लिख लें। यहाँ पे आएगा प्रॉफिट ओवर, ये वो प्रॉफिट है जो हम लोगों ने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को निकाल के लिखा है, ठीक है। और नीचे इसकी आएगी इसकी कॉस्ट प्राइस। बेसिकली हमें प्रॉफिट कहाँ से हो रहा है, उसकी कॉस्ट प्राइस से ही हो रहा है ना। तो हम लोगों ने क्या करना है, ऊपर प्रॉफिट लिखना है, नीचे हमारी आएगी कॉस्ट प्राइस आएगी, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारा किस में चला जाएगा, परसेंटेज में चला जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को प्रॉफिट परसेंटेज तक लेके जाने के लिए मुझे पहले प्रॉफिट निकालना है इसका। तो प्रॉफिट किसके इक्वल था, सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस कितना है यहाँ पे इसका, 5,05,000, और कॉस्ट प्राइस है उसकी 5,50,000। क्लियर हुई। देखे ना, वो कह रहा है कि वो 6,05,000 में उसको क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, जबकि उसने उस गाड़ी को खरीदा था 5,50,000 में। तो अब ये जो इसको अमाउंट मिलेगी वो इसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। उस प्रॉफिट को हमने निकालना है परसेंटेज में, उसको निकालने के लिए भी मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख दिया है, उस फॉर्मूले की वजह से इसकी प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग निकालेंगे। तो इसकी अमाउंट निकालने तो कैसे, कितनी आएगी, 55,000 रुपीज़, यानी उसको प्रॉफिट हो रहा है 55 रुपीज़ का। अब हमने निकालना है इसका प्रॉफिट परसेंटेज में, और फॉर्मूला भी मैंने लिखा है ऊपर, हम लोगों ने लिखना है। यहाँ परसेंटेज आएगा तो हम इसके साथ परसेंटेज शो भी करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आएगा प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे ही है। उसको प्रॉफिट कितना हुआ है, 55,000 का, और उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, कितने में उसने खरीदा था उसको, 5,50,000, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे इसको। तो अब इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। और ये आएगा 10% उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। उसको कार खरीद कर जब उसने खरीदी है और उसको सेल की है, तो उसको प्रॉफिट हुआ है 10% का। तो एक दफ़ा भी देख लें क्वेश्चन, एक कार खरीदी है उसने इतने की, और ये अमाउंट होती है कॉस्ट प्राइस। जितने की चीज़ खरीदी जाती है वो आपकी क्या बनती है, कॉस्ट प्राइस, और जितने में आप उसको सेल करते हो तो वो आपकी बनती है सेलिंग प्राइस। अगर तो आपकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है, और अगर आपकी कॉस्ट प्राइस आपकी सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है तो इसका मतलब आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो अगर लॉस वाले भी क्वेश्चन आएंगे तो आगे हम लोग इसको देखते हैं। बहरहाल अब यहाँ पे प्रॉफिट निकालने के बाद हम लोगों ने निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज में। तो परसेंटेज को जब निकालना है तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, जो प्रॉफिट आया था वो नीचे उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है उस पर उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 इसलिए किया क्योंकि हमें आंसर परसेंटेज में चाहिए था। तो इस तरह से हम लोगों ने जब इसको सॉल्व किया है तो आंसर हमें मिला है 10%। तो इसका मतलब ये हुआ जब उसने कार को सेल किया है तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10% का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा था मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹3000।
मार्केट प्राइस क्या होती है? अब एक प्राइस होती है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट का मतलब होता है कि चीज़ की जितनी कीमत है वो उसकी कॉस्ट प्राइस होती है, लेकिन यहाँ पे वर्ड उसने यूज़ किया है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस जो होती है वो आपकी कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें वो उसका प्रॉफिट जो होता है वो उसका परचेजर का और वो सब लोगों के प्रॉफिट उसमें ऐड होते हैं। तो मार्केट में जो उस चीज़ की कीमत है 3000 है, ठीक है। इसमें वो अब वो लेस भी कर सकता है, डिस्काउंट दे सकता है आपको, बार्गेनिंग करके उसकी जो प्राइस है उसको कम करवा सकते हैं। तो वह उसने कहा कि जब उसने उसको टैग जैसे लगा होता है, फॉर एग्जांपल वहां पे लगा है और उसने कहा कि इसकी एक्चुअल प्राइस है 3000, अब वो क्या कहता है कि डिस्काउंट ऑन दिस आर्टिकल इज 20%, और उसके आगे लिखा है कि इस आर्टिकल पे आपको 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। अब पहली चीज तो आपको डिस्काउंट निकालना आना चाहिए कि किसी भी वैल्यू का हम लोग डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। तो उसके बाद भी अगला काम क्या करना है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, यानी वो डिस्काउंट निकालने के बाद इस अमाउंट में से वो डिस्काउंट 20% निकालने के बाद जो प्राइस बचती है उस पर वो उसको सेल करेगा, तो वो कितनी है वो हमने देखनी है। तो मार्केट प्राइस के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं MP, विच इज इक्वल टू 3000 रुपीज। ये क्या है जी, मार्केट प्राइस, ठीक है। अब आगे है जी डिस्काउंट। डिस्काउंट उसने हमें परसेंटेज में दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 3000 में से ये 20% इसका डिस्काउंट निकालना है, फिर हमें पता चलेगा कि वो कितना डिस्काउंट दे रहा है उसको। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट ऑन दिस आर्टिकल। डिस्काउंट ऑन दिस आर्टिकल, ठीक है। 3000 पे वो 20% दे रहा है डिस्काउंट। तो इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो 3000 का 20% कितना बनता है। तो सिंपल आपने क्या करना होता है, जो प्राइस होती है उसको उस डिस्काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास वो उसकी प्राइस आ जाएगी जितना वो उसको डिस्काउंट देगा। अब ये 20% के लिए हम ओवर 100 करेंगे, तो आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आता है 600 रुपीज़। ये इतना उसको डिस्काउंट दे रहा है, यानी या ये कह लें कि ये जो 3000 है उसका 20% डिस्काउंट कितना बनता है, 600 रुपीज़ बनता है। तो अब ये 600 रुपीज़ इसकी मार्केट प्राइस में से हम लोगों ने क्या करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस। वैसे सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम लोग मार्केट प्राइस यूज करें, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज करना है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, और माइनस किसको करना है, डिस्काउंट को नहीं करना, डिस्काउंट ऑन दिस आर्टिकल, यानी जो हम लोगों ने निकाला है उसको यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। डिस्काउंट भी लिख लें तब भी ठीक है, क्योंकि हम लोग परसेंटेज में आंसर नहीं लिख रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि यही वाला डिस्काउंट काउंट होगा। तो मार्केट प्राइस कितनी थी, 6000, और डिस्काउंट वो उसको कितना दे रहा है, 600 का। तो अब 3000 में से हम 600 निकालेंगे तो ये 2400 आता है, और ये इसकी क्या है, सेलिंग प्राइस। क्लियर हुई बात, यानी वो डिस्काउंट उसको देने के बाद 2400 का उस आर्टिकल को करेगा सेल। तो जब वो उसको इतने में सेल करेगा तो फिर वो उसकी क्या बन जाएगी, सेलिंग प्राइस वो बन जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कहता है, वो कहता है मैन्युफैक्चरर सेल एन आर्टिकल विच कॉस्ट वीज दिस एट 20%। अब एक चीज़ है उसको बनाने पे इतना खर्चा आया है, यानी वो 2500 की बनी है, उसका जो जो चीज़ें उसमें यूज़ हुई हैं और वो उसकी मशीनरी और हर चीज़ में वो गुजरने के बाद यानी उसका टोटल खर्चा उसका आया है 2500। अब वो जिसने वो चीज़ बनाई है वो मैन्युफैक्चरर है, यानी चीज़ उसने बना ली है। अब वो बनाने के बाद जब वो किसी को सेल करता है, तो जिसको सेल कर रहा है वो कौन है, उसका परचेजर है। अब वो परचेजर को जब सेल कर रहा है तो वो उसका 20% ले रहा है, कौन ले रहा है, मैन्युफैक्चरर, ठीक है। एक दफ़ा फिर जरा स्टेटमेंट को यहाँ तक देखें। एक जिसने चीज़ बनाई है उसकी एक्चुअल प्राइस इतनी है, उसकी कॉस्ट प्राइस इतनी है, ठीक है। लेकिन जब उसने आगे किसी को सेल की है तो उसने अपना 20% उसमें से निकाला है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी वैल्यू का 20% कैसे निकाला जाता है, उस वैल्यू को पहले उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे कि उसका इतना प्रॉफिट कितना बनता है। उसके बाद उसने कहा है कि वो जो जिसने वो चीज़ खरीदी है 20% पे करने के बाद
अब वो 30% अपना भी प्रॉफिट उसमें से ले रहा है, ठीक है। और वो 30% लेने के बाद उसने कहा कि जब उसने भी अपना प्रॉफिट ले लिया, उसने भी अपना प्रॉफिट ले लिया और एक्चुअल अमाउंट उसकी वो है, तो इन तीनों को वैल्यूज को सॉल्व करके बताएं कि उसकी लास्ट पे जो सेल प्राइस है वो क्या है, ठीक है। लास्ट में जिस बंदे ने उसको खरीदा है वो उसने कितने पैसे का उसको खरीदा है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट प्राइस। बेसिक उसकी कॉस्ट प्राइस है 2500 रुपीज, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरर प्रॉफिट आएगा यहाँ पे, ठीक है। मैन्युफैक्चरर प्रॉफिट, बनाने वाले का प्रॉफिट, वो कितना ले रहा है 20%, ठीक है। और वो 20% कैसे बनता है, 20/100 परसेंटेज। ओवन में 100 लगा के हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे आएगा 500 रुपीज, ठीक है। अब क्या किया, मैन्युफैक्चरर ने अपना 500 प्रॉफिट लिया इस पे, तो अब उसकी कॉस्ट प्राइस में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे लिखना है उसकी मार्केट प्राइस, यहाँ कह लें कि उसकी सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस, तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी आएगी यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितना है इसको 2500 और इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 500 का, वो हमने निकाला है ना। ये देखें सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं तो ये कॉस्ट प्राइस उस चीज़ के आर्टिकल की एक्चुअल वैल्यू है और इसमें वो प्रॉफिट डाला है जो मैन्युफैक्चरर ने अपना निकाल लिया, ठीक है। निकालने का मतलब यही है ना कि वो अब जिस बंदे को चीज़ सेल कर रहा है वो 500 उससे ले रहा है और ये कॉस्ट प्राइस उसकी एक्चुअल अमाउंट है, तो वो टोटल यहाँ से 3000 रुपीज़ किससे लेगा, परचेजर से लेगा, ठीक है। परचेजर वो जो खरीद रहा है, और खरीदने वाला कोई शॉपकीपर भी हो सकता है। तो वो अब शॉपकीपर है तो जाहिर बात है फिर वो जो चीज़ अपनी ले रहा है वो अपना कोई प्रॉफिट निकालेगा। अब वो प्रॉफिट निकालेगा तो वो इतना होगा, ठीक है। वो इतना प्रॉफिट अपना निकालने के बाद जो सारी वैल्यू को इकट्ठा करके एंड पे सेल प्राइस बनती है उस पर वो चीज़ क्या होगी, सेल होगी। तो अब हम देखें जरा इसकी, अब उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है 3000 हो गई, ठीक है। और प्रॉफिट, किसका प्रॉफिट निकालने लगे हैं, परचेजर। परचेजर को कितना प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 30%, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू साथ में मल्टीप्लाई होगी तो ये 30/100 आएगा। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 900 रुपीज़ आएंगे, ठीक है। यानी चीज़ उसने खरीदी है मैन्युफैक्चर से 3000 की और वो उस पर अपना प्रॉफिट निकाल रहा है 900। तो यहाँ पे आपने निकालना है टोटल सेलिंग प्राइस। टोटल सेलिंग प्राइस कैसे आएगी, 3000 वो जो उसने मैन्युफैक्चरर्स को पे किया और वो 900 वो जो उसने अपना प्रॉफिट निकाला। तो मिल मिला के आपके पास 3900 रुपीज़ उसकी क्या आ गई टोटल को। वो चीज़ जब सेल करेगा परचेजर जो इसे ले रहा था ना, अब वो क्या बन गया है आपका, अब वो जो परचेजर चीज़ ले रहा था वो अब क्या बन गया, सेलर। यानी शॉपकीपर फॉर एग्जांपल है तो वो जब उसको चीज़ को सेल करेगा तो वो इतने की सेल होगी, ठीक है। एक दफ़ा ज़रा दोबारा से क्वेश्चन का रिव्यू ले लें। वो कहता है कि एक मैन्युफैक्चरर है, यानी चीज़ जो बनती है फैक्ट्रीज में या कहीं पे भी, अब वो जब चीज़ बन गई है उसकी बनने पे कॉस्ट आई है 2500। अब वो बनाने वाले ने अपना प्रॉफिट निकाला है 20%, वो यहाँ पे निकला था 500। वो कितना निकला था 500। इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपना प्रॉफिट और ये अमाउंट दोनों को ऐड किया है यहाँ पे। तो 3000 का उसने किसको सेल किया, परचेजर को। अब परचेजर शॉपकीपर भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर वो शॉपकीपर है तो जाहिर बात है वो आगे फिर किसी को वो चीज़ सेल करेगा। अब शॉपकीपर ने चीज़ 3000 की खरीदी है, ठीक है। उसने कितनी की खरीदी है 3000 की। अब वो 30% प्रॉफिट इस पर निकाल के तो वो आगे फिर उसको सेल करेगा। अब जिसको वो सेल करेगा ना 30% उसका प्रॉफिट बनता है 900।
तो 900 में वो 3000 ऐड होगा, तो आपके पास ये टोटल क्या आएगी, सेलिंग प्राइस आएगी। ये वो अमाउंट है जो कोई भी कस्टमर जब खरीदेगा तो वो उसको इतना पे करेगा। तो ये सारी टोटल आपकी जो है सेलिंग प्राइस वो है 3900 रुपीज़ बनती है। इस क्वेश्चन में वो क्या कहता है, वो कहता है कि द मार्केट प्राइस ऑफ एवरी आर्टिकल वाज रिड्यूस्ड बाय 12% इन अ सेल एट अ स्टोर। यानी एक स्टोर में कह रहे हैं कि सेल लगी हुई है और वो कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं, 12% डिस्काउंट दे रहे हैं हर आर्टिकल पे। एवरी आर्टिकल वाज रिड्यूस्ड बाय 12% इन अ सेल एट रुपीज स्टोर, ठीक है। अब वो 12% डिस्काउंट दे रहे हैं हर चीज पे। तो अब क्या हुआ कि कैश कस्टमर वाज गिवन अ फर्दर 10% डिस्काउंट। अब कैश कस्टमर को 10% फिर डिस्काउंट दिया गया जब वो चीज जब उसने एक चीज बाय कर ली है, जब उसने चीज खरीदी 12% डिस्काउंट उसको ऑलरेडी दे दिया था। चीज की कीमत यहाँ पे दी हुई है उन्होंने 2000। फिर क्या क्या हुआ कि वहाँ पे कैशियर ने उसको 10% डिस्काउंट अगेन दे दिया, वो जो अमाउंट आई थी। तो उसने कहा कि लास्ट में ये बताएं कि उस कैश कस्टमर ने कितने पैसे उसको पे किए। तो यहाँ पे पहले मार्केट प्राइस लिख लेते हैं। मार्केट प्राइस कितनी है उसकी, यहाँ पे मार्केट प्राइस 2000 है, यानी आर्टिकल की कीमत जो है वो 2000 है, लेकिन उसको क्या दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो रिड्यूस कह लेना उसको, फर्स्ट डिस्काउंट कह लें कि पहले उसको कितना डिस्काउंट दिया गया था, हर चीज़ पे उसको डिस्काउंट दिया गया है 12%। तो जब डिस्काउंट निकाला जाता है, जो एक्चुअल प्राइस होती है उसको किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, डिस्काउंट के साथ। तो जब हम इसकी डिस्काउंट की वैल्यू निकालेंगे तो ये 12/100 आएगी। तो ये सॉल्व होने के बाद हमें क्या देगा, 240 रुपीज़, यानी 2000 पर जब उसने डिस्काउंट दिया है उसको 12%, तो वो बनता है 240। तो अब आपने यहाँ पे लिखा सेलिंग प्राइस, ठीक है, मार्केट प्राइस माइनस इसका क्या आएगा, डिस्काउंट। मार्केट प्राइस उसकी कितनी है, 2000, डिस्काउंट उसको मिल रहा है 240 रुपीज़ का। तो जब 200 में से 240 निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास आता है 1760, यानी 1760 रुपीज़ उसकी क्या है, सेलिंग प्राइस है। अगर वो इतने में उसको खरीदता, यानी एक अमाउंट जिसकी प्राइस 2000 है, उसको डिस्काउंट मिलने के बाद वो वैल्यू वो कितने की खरीदता, उसको 1760 रुपीज़ की। लेकिन जब उसको क्या करने गया, पेमेंट करने गया, तो क्या हुआ कि कैशियर ने उसको सेकंड डिस्काउंट दे दिया, यानी उसको मजीद डिस्काउंट क्या दिया, कितना दिया उसने उसको, 10%। 760 पर ही उसको उसने 10% डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो यानी इस वैल्यू पे उसको 10% जब डिस्काउंट मिला तो ये वैल्यू आपके पास क्या बनती है, 176 रुपीज़ बनती है, ठीक है। तो ये वैल्यू को फिर उसमें से निकालेंगे। अब उसकी सेलिंग प्राइस जो आएगी वो आएगी यहाँ से। अब ये इसकी क्या है, सेलिंग प्राइस में से हम लोगों ने डिस्काउंट को निकालना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कैश कस्टमर पे लिख ले, यहाँ पे कैश कस्टमर पे, उसको क्या पे करेगा, यहाँ पे आएगी उसकी सेलिंग प्राइस में से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, उसका सेकंड डिस्काउंट निकाल रहे हैं। तो उस पे कैश कस्टमर कितना पे करेगा, यहाँ पे कैश कस्टमर पे आ जाएगा। यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी है, अब इसकी 1760 में से वो कितना डिस्काउंट दे रहा है, उसको 176 रुपीज़ उसको डिस्काउंट दे रहा है। तो अब वो कितनी अमाउंट पे करेगा, 1584 रुपीज़ जो है वो उस आर्टिकल पे करेगा, क्योंकि उसको 2 दफ़ा डिस्काउंट दिया गया। एक दफ़ा डिस्काउंट देने के बाद उसकी वैल्यू जो है वो इतनी है अगर वो उसको सेल करते हो, लेकिन उसने क्या किया कि 10% मजीद उसको डिस्काउंट दे दिया। तो जब 10% मजीद डिस्काउंट दिया तो वो वैल्यू ये आई। इसका मतलब ये हुआ कि हमें वो दोनों वैल्यूज़ को निकाल के, तो फिर आगे हम लोगों ने क्या किया, दोनों डिस्काउंट को निकाल के, तो इसकी जो कैश कस्टमर जो है वो इसको इतने का पे करेगा। लाइफ में वो क्या कहता है, ताहिर परचेज 2 टॉयज, ताहिर ने 2 टॉयज खरीदे हैं फॉर हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए। ही बाइज स्पाइडरमैन एंड अ बार्बी डॉल फॉर ₹3000 एंड 5000 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये कि जो उसने स्पाइडरमैन लिया है वो 3000 का, और जो बार्बी डॉल उसने परचेज किया है वो है 5000 की।
अब वो क्या है कि डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन ऑन आल ट्वाइस, यानी दोनों की प्राइस को ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसका 20% डिस्काउंट भी निकालना है। और डिस्काउंट निकालने के बाद हमने देखना है कि वो जो सेलिंग प्राइस है उसकी वो क्या है। तो पहले यहाँ अमाउंट और स्पाइडरमैन वो है 3000 रुपीज़, और सेम चीज़ आएगी अमाउंट ऑन बारबी डॉल। बारबी डॉल पे वो कितनी का खरीद रहा है उसको 5000 में। तो अब उसकी क्या आएगी, टोटल अमाउंट आएगी, टोटल अमाउंट ऑफ टॉयज। दोनों टॉयज की टोटल अमाउंट कितनी बनती है, इनको 3000 को जब मैं 5000 में ऐड करूंगी तो ये मेरे पास आएगा कोई 8000। अब इस बोथ की बात हुई थी ना, ऑल टॉयज यानी जितने भी टॉयज खरीद रहा है उनके बाद उसको वो 20% डिस्काउंट दे रहा है। तो हमने लिखना है यहाँ डिस्काउंट ऑन टॉयज, इन टॉयज पे कितना डिस्काउंट उसको दे रहा है, 20% दे रहा है। तो हम लिखेंगे 8000 मल्टीप्लाई बाय 20% डिस्काउंट, और जब डिस्काउंट को सॉल्व करते हैं तो 20/100, तो ये इसके साथ सॉल्व होने के बाद आएगा 1600 रुपीज़ उसको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो अब लास्ट में हमने निकालनी है इसकी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला मैंने बताया था, सेल प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो मार्केट प्राइस इसकी कितनी है, यहाँ पे मार्केट प्राइस हम लोगों ने निकाली है 8000, यानी दोनों टॉयज को इकट्ठा जब हम लोग परचेज करते हैं तो वो 8000 के आते हैं, लेकिन दोनों पे वो क्या दे रहा है, इसको डिस्काउंट दे रहा है। तो इसकी डिस्काउंट देने के बाद उसकी सेलिंग प्राइस यानी वो उसको कितने का बेचेगा, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी अमाउंट आती है 6400 रुपीज़। तो इस अमाउंट पे वो दोनों टॉयज को क्या करेगा, सेल करेगा। तो इन दोनों टॉयज की जो सेल प्राइस है वो क्या है, 6400 रुपीज़। तो फील बाय सम आइटम्स फ्रॉम अ स्टोर। अब तो फील ने क्या किया, कुछ चीज़ें खरीदी हैं स्टोर से। अ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 50% इज ऑफर्ड ऑन फूड आइटम्स। जो खाने की चीज़ें हैं उन पे वो डिस्काउंट दे रहा है 15%, एंड 20% ओनली अदर आइटम्स। और बाकी जो चीज़ें हैं उस पर वो कितना परसेंट डिस्काउंट देता है, 20%। अब वो कहते हैं कि इफ़ ही परचेज फूड वर्थ रुपीज, यानी अगर वो खाने की चीज़ इतनी की परचेज करता है तो उसको कितना डिस्काउंट देंगे, उस पर 15%। और जो बाकी चीज़ें हैं वो उसने खरीदी है 750 रुपीज़ की, और उस पर उसको डिस्काउंट मिलेगा 20%। तो अब लास्ट में उसे फाइंड करने को क्या कहा है, वो कहता है फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। पहले तो इनका जो बारी बारी है ना, पहले फूड के लिए जो डिस्काउंट है वो, और फिर जो अदर आइटम्स हैं उनके लिए डिस्काउंट वो निकालना है, और लास्ट में क्या करना है, सेलिंग प्राइस निकालनी है उसकी। ठीक है, तो दोनों की यहाँ पे दो पार्ट हैं, तो पहले एक लेके चलते हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरा लेके चलते हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, पहला डिस्काउंट हम लोग निकालते हैं फूड आइटम जो हैं उन पे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फूड आइटम्स वर्थ कितने की हैं वो, 1250 रुपीज़ की। और इस पे डिस्काउंट कितना देते हैं वो, इस पे डिस्काउंट वो देते हैं 15%। ठीक है, तो जब हम लोगों ने इसका डिस्काउंट फाइंड करना है, फूड आइटम वर्थ डिस्काउंट, तो ये कितना आता है यहाँ पे, ये हमारे पास आता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15% से, तो ये आएगा 1250 मल्टीप्लाई बाय 15/100। ठीक है, तो जो उसकी अमाउंट है यानी जितनी की उसने चीज़ें खरीदी हैं उस पर उसको 15% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इस पर इसका कितना डिस्काउंट बनता है, इसको सॉल्व करेंगे तो फूड आइटम्स के कितना डिस्काउंट आता है, 187.5 रुपीज़। ठीक है, तो ये वो डिस्काउंट है जो वो फूड आइटम पर उसको दे रहे हैं। तो अब उसने चीज़ खरीदी है इतने की, तो हम लोगों ने इसका सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस हमारा क्या आएगा, उसकी मार्केट प्राइस निकालेंगे, मार्केट प्राइस है, और इसको डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है,
वो हमने यहाँ लिख लेना। मार्केट प्राइस उसकी थी 1250, यहाँ से कॉस्ट प्राइस कह लें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा रुपीज़ माइनस, और इसको डिस्काउंट कितना दे दिया उन्होंने 187.5 रुपीज़। तो ये निकालने के बाद हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका आंसर आता है 1062.5 रुपीज़। ठीक है, यानी वो मार्केट प्राइस इतनी थी और इसकी कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद वो इतने में उसको क्या करेगा, सेल करेगा फूड आइटम्स। अब इसी तरह हम लोगों ने निकालनी है अदर आइटम्स के लिए। अदर आइटम्स वर्थ कह लें, रुपीज़ कह लें, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी दे रहा है वो 750 रुपीज़। तो अब इस पर क्या आएगा डिस्काउंट, इस पर कितना डिस्काउंट दे रहे हैं उसको, 20% डिस्काउंट मिल रहा है उसको। तो ये 70 को जब इसके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 20/100। तो आगे ये इसके साथ सॉल्व होने के बाद 150 रुपीज़ ये क्या मिल रहा है उसको, डिस्काउंट मिल रहा है उस पर। तो अब इसकी हम लोगों ने क्या निकालनी है, इसकी सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो सेलिंग प्राइस हमारी यहाँ पे क्या आएगी, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्केट प्राइस हमारी है 750, इसमें से 150 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 600 रुपीज़। यानी दूसरी वैल्यू है उस पर यानी 750 पे उसको डिस्काउंट मिला था 20%। तो 750 पे 20% पे करने के बाद उसने पे किया है 600 रुपीज़ जो बाकी आइटम्स है उसके लिए। और इसके लिए उन्होंने कहा था कि फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ईच सेपरेटली कहा था, हम लोगों ने सेपरेटली दोनों को क्या कर दिया है। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि आ होलसेलर सेट्स हिज सेलिंग प्राइस बाय एडिंग 15% ऑन हिज कॉस्ट प्राइस। यानी एक होलसेलर है वो अब चीज़ को क्या कर रहा है, जब सेल करेगा तो क्या करेगा उसके ऊपर 15% उसको अपना प्रॉफिट लेगा और उसके बाद उसको फिर सेल कर देगा। द रिटेलर एड 25% ऑन द प्राइस एंड ही पेज टू द होलसेल टू फिक्स हिज सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब क्या किया, जो रिटेलर था यानी जो उससे ले रहा था, किससे ले रहा था, होलसेलर से ले रहा था। अब लेने के बाद उसने क्या किया 20% अपना प्रॉफिट उसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो अब क्या हुआ कि एट व्हाट प्राइस वुड ए रिटेलर सेल एन आर्टिकल विच कॉस्ट द होलसेलर फीस 400। यानी वो जो स्टार्टिंग प्राइस थी ना उस चीज़ की वो थी 400। अब होलसेलर ने वो 400 की जब सेल की है आगे रिटेलर को, तो उसने क्या निकाला अपना 15% उसमें से डिस्काउंट ले लिया। लेने के बाद फिर उसने क्या किया, जब रिटेलर को दे दिया, अब रिटेलर आगे उसको सेल करेगा तो उसमें क्या होगा 400 और 50% डिस्काउंट जो है वो ऐड होगा, उसमें वो अपना प्रॉफिट भी ऐड करेगा तो फिर देन वो उसको सेल करेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है सेम उसी पैटर्न पे चला है। वहाँ पे हम लोगों ने मैन्युफैक्चरर और परचेजर की बात की थी, यहाँ पे होलसेलर और रिटेलर है। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं उसकी मार्केट प्राइस, वो यहाँ पे क्या है 400 रुपीज़। मार्केट प्राइस कह लें या कह लेंगे इसकी कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट कर लें ज़्यादा बेटर है। अच्छा अब क्या कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे होलसेलर प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट वो कर ले रहा है, यहाँ से 15% प्रॉफिट ले रहा है। तो वो 15% अगर हम लोग 400 के साथ सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 400 मल्टीप्लाई बाय 15/100। तो ये आगे सॉल्व होने के बाद हमें क्या मिलेगा 60 रुपीज़। ठीक है, और वो 60 रुपीज़ जो है वो अमाउंट किस में ऐड हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस में। तो अब ये आएगी इसकी सेलिंग प्राइस जिसमें कॉस्ट प्राइस और क्या है होलसेलर प्रॉफिट है, होलसेलर प्रॉफिट है इसमें ऐड। अब कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी 400 है, होलसेलर अपना 60 रुपीज़ उसमें ऐड करके तो ये 460 में चीज़ सेल कर रहा है आगे किसको, रिटेलर को। अब ये क्या है कॉस्ट सेल प्राइस है, अब ये उसकी बन जानी है कॉस्ट प्राइस, किसकी बन जानी है, रिटेलर की। यहाँ पे लिख लें रिटेलर कॉस्ट प्राइस। ठीक है, रिटेलर की कॉस्ट प्राइस अब ये है, वो इसको इतने में खरीद रहा है तो रिटेलर प्रॉफिट इसमें ऐड करेगा अपना। ठीक है, यहाँ पे क्या ऐड करेगा अपना प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट ले रहा है वो 460 पे,
460 पे वो कितना प्रॉफिट ले रहा है, यहाँ पे कितना प्रॉफिट ले रहा है, 25%। 25% वो अपना प्रॉफिट ले रहा है रिटेलर। तो ये आएगा, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, 460 मल्टीप्लाई बाय 25% है, तो ये आएगा 5 1 जार 5 4 जार, तो यहाँ पे हमारे क्या आएगा 5 1 जार। ठीक है, तो अब इसका रिटेलर प्रॉफिट कितना आया है, 150 रुपीज़ आया है। अब हम लोगों ने निकालनी क्या है, सेलिंग प्राइस निकालनी है। सेलिंग प्राइस के लिए हम लोगों ने रिटेलर क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस, और इसमें ऐड करेंगे रिटेलर प्रॉफिट। ये हम लोगों ने रिटेलर प्रॉफिट ऐड किया। अच्छा, कॉस्ट प्राइस इसकी है 460 रुपीज़, और इसमें ऐड क्या हुआ है 150 रुपीज़, तो ये आएगा 5 7 और 5। ये वो अमाउंट है जिसपे क्या होगा, उसका रिटेलर यानी जो सेल कर रहा है उस चीज़ को, वो इतनी के वो सेल करेगा इसको, कॉस्ट प्राइस को। ठीक है, एक दफ़ा फिर इसको क्वेश्चन को रिकॉल कर ले। यहाँ कहता है कि एक होलसेलर है, उसकी जो भी प्राइस है उसकी 400 की है। अब वो क्या कर रहा है कि सेल कर रहा है उसको कितने में कर रहा है, 15% डिस्काउंट लेने के बाद उसको सेल कर रहा है, तो उसका 50% डिस्काउंट बनता है 600 और 60 बनता है। अब वो 60 क्या होगा, उस कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा, यानी उसकी एक्चुअल अमाउंट बन जानी है 460। ये वो अमाउंट है जो होलसेलर लेने के बाद उस अमाउंट उसकी प्राइस लेने के बाद उसको क्या कर रहा है, रिटेलर को सेल कर रहा है। तो अब वो जो सेलिंग प्राइस होगी वो रिटेलर की क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। अब कॉस्ट प्राइस में वो रिटेलर भी अपना 25% डिस्काउंट निकालता है और वो बनता है 115 रुपीज़। अब 115 रुपीज़ जो उसकी कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा, तो ये वो अमाउंट है जिसमें वो चीज़ आगे सेल करेगा। एक्सरसाइज 1.20 सॉल्व करने के लिए कहा गया था मुझे, तो एक्सरसाइज 1.20 मैंने सॉल्व कर दी है। अब अगर किसी और एक्सरसाइज में या किसी क्वेश्चन में मसला होता है तो मुझे कमेंट करके नीचे लाजमी वो क्वेश्चन या एक्सरसाइज बता दिया करें, ताकि मैं उस एक्सरसाइज को और क्वेश्चन को सॉल्व करूँ। इसके अलावा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तो बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी वीडियोज़ आपको एंड टाइम पर मिलती रहे।